अस्सलाम वालेकुम साथियों। बाहर बहुत ही बारिश हो रही है तो हमने सोचा कि हम आपको उसकी सैर करा दें। तो बाहर कैंगरू बहुत सारे खाना वाना खा रहे हैं और हिले नहीं हैं। वॉशिंग हमने की थी कलर्ड और सुबह डाल दी है वाइट वॉशिंग सारे टॉवल्स वगैरह। और अब ये देख लें इस मौसम में हम इसे क्या फैलाएं। तो बहुत ही हसीन मौसम। कराची में तो बारिश हो तो बस कराची ही डूब जाता है। बिजली, पानी, गैस हर चीज़ बंद हो जाती है, लोग डूबने लगते हैं। और एक बहुत ही तबाहशुदा शहर जो है वो दिखाई देता है। लेकिन इन ममालिक में जब बारिश होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर बारिश किसी चीज़ को नहीं रोकती, ना साइक्लोन्स रोकते हैं। हर वक्त हर सिलसिला जो है वो चलता रहता है। उसी तरह ट्रेन्स चलती हैं, उसी तरह बसेस चलती हैं। और यहाँ तो फिर बेहतर है कि सूरज निकल आता है, लेकिन इंग्लैंड वगैरह जैसी जगह पे तो एक तो बिल्कुल ही मौसम ऐसा कि हर वक्त धीमी धीमी बारिश होती है। ऐसी बारिश नहीं होती। हमारे एक अजीज़ आए थे यूके से, तो वो जब बारिश हुई तो वो डोर में खड़े होकर देखने लगे कि ये क्या हो रहा है। बीच में ही ओले भी पड़ गए और इतनी मूसलाधार बारिश हुई, इतने मोटे मोटे कतरे वाली, कि उन्हें हैरत हुई। कहते हैं वहाँ नहीं होती इस तरह। तो यहाँ पर जो बारिश है वो बिल्कुल एक ट्रॉपिकल रेन की तरह की बारिश होती है और मोटे कतरे वाली होती है। आप देखें जैसे ही हम अम्ब्रेला लेकर इस तरफ को आते हैं आसमान के नीचे, आप देखें कि किस तरह पर शोर बारिश का जो है वो एक सुनाई देने लगता है। तो पौधे बहुत खुश। ये मोर पंख जो है, मोर पंख तो खैर बचपन में हम इसे बुलाया करते थे। ये कॉनिफर्स हैं। देखें ज़रा किस तरह जब बारिश हो तो ये अपने पंख खोल लेता है। जब बारिश होती है ये ऐसे फूल के खड़ा हो जाता है, जैसे चिकन फूल जाती है, मुर्गी फूल के चलती है बाज़ औक़ात, या परिंदा ऐसे पर फुला लेता है, बिल्कुल इस तरह पर। तो सारे आप कॉनिफर्स यहाँ पर देखेंगे मोर पंख जो है कि वो ऐसे फूले हुए हैं, बारिश को एब्जॉर्ब करते हैं, खुश हो जाते हैं एकदम से। किस तरह देखें इनमें खुशी दिखाई देती है। ये वाले जो हैं ये फ्लेम ट्रीज़ हैं। ये जब मौसम आता है तो अपने सारे पत्ते झाड़ देते हैं और झाड़ के और फिर ये कलियां निकालते हैं। कलियां निकाल के ये पूरे सुर्ख हो जाते हैं आग की तरह, बिल्कुल आग की तरह। ये देखें बिल्कुल हम भी एक फिल्म का कैरेक्टर बन गए कि बारिश के कतरे जो है वो अम्ब्रेला से टपकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जब फूल इसको भरते हैं तो वो झड़ते हैं तो ज़मीन सारी सुर्ख हो जाती है। तो एक वक्त ऐसा आना है कि यहाँ पर खुदा करे कि वो दिन हम देखें कि ये पूरा एरिया जो है ये वाइब्रेंट रेड होगा नीचे से, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे दरख्त हैं। एक जैकरेंडा बहुत खूबसूरत है और एक ये जो फ्लेम ट्रीज़ हैं और एक पीले दरख्तों वाला पौधा है। तो ये इन पर बहार आती है और दुनिया इन्हें देखने जाती है। इसी तरह पर सनफ्लावर की फील्ड्स हैं यहाँ पर। तो आपको कुछ तस्वीर में वो सनफ्लावर्स जो हैं वो दिखाई दिए होंगे हमारे। अब अल्लाह जाने कि आपको हमारी आवाज़ किस हद तक सुनाई देगी इस बारिश में। और ये देखें जब हम अपने साथियों को एक वक्त था बता रहे थे कि इस ज़मीन को जब हमने ये शेड बनाए हैं किस तरह सलीके से काटा गया है कि मजाल है कि ये पत्थर बहे। और जो इसकी स्लोप रखी गई है बहुत ही काबिल। ये लोग जब इस किस्म के काम करने वाले बनते हैं, चाहे वो बिल्डर बने, चाहे वो प्लम्बर बने, चाहे कुछ भी वो अपना प्रोफेशन अपनाएं, वो पढ़ लिख के अपनाते हैं। ऐसे ही नहीं कि बस आए मशीन लेके चल पड़े, या आए खुदाई कर दिया, आए कील ठोक गए, मकान खड़ा कर दिया, ये नहीं करते। तो ये बहुत काबिल लोग होते हैं। आप ये देखें कि पूरा जो ये इलाका है ये इस तरफ से काफ़ी स्लोप है, सड़क ऊंची है और यूँ फिर इस तरफ को ढलान शुरू होती है और फिर आगे से ज़मीन ऊंची है और फिर आगे से ज़मीन नीची है। ये सारा फील्ड एरिया है, भराई किया हुआ एरिया है। यही वजह है कि काउंसिल ने जब हमने ये शेड्स बनाए तो अप्रूव नहीं किया था इस पर स्लैब डालना। आम जैसे स्लैब डाले जाते हैं पिलर्स डाल के उस तरह पर। उन्होंने कहा कि इसके नीचे जो असली अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन है जो फील्ड एरिया के नीचे है, बुनियादें उसमें डाली जाएं। समझो कि वो दुगनी कीमत बनती थी उस
स्लैब की जिस तरह पर के काउंसिल कह रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ज़मीन जो है वो मूविंग है, दबती रहती है वक्त के साथ साथ। अगर नई भरी हुई हो तो ये स्लैब में क्रैक आएगा, टूट जाएगा और ये हैज़र्ड हो सकता है हमारी जानों के लिए। तो उन्होंने नहीं बनाने दिया हमको। उन्होंने कहा कि जो असली ज़मीन है इस भराई के नीचे पुरानी, उसमें इसके पिलर्स जो हैं पियर्सिंग करके डाले जाएं, फिर वो अप्रूव करेंगे। तो ये बिल्कुल उसी तौर पर फिर ये हमने स्लैब डाला, फिर वो आए, उन्होंने देखा, अप्रूव किया, तो फिर हमने ये शेड्स बनाए थे। तो ये एरिया सारा जो है ये भराई किया हुआ है। फिर जब इसकी कटाई करनी थी कि इसको, इसकी स्लोप किधर को हो और ये किधर को इसका बहाव हो पानी का, और ऐसी इसकी कटाई हो कि ये पानी शेड्स में ना दाखिल हो जाए। तो कराची हम याद कर रहे थे, आप देखें कि मजाल है जितनी मर्जी बारिश हो जाए, चाहे जितनी मर्जी बारिश हो जाए, ये पानी शेड के स्लैब के ऊपर नहीं आता है। ऐसे ये काबिल लोग हैं, ऐसे ये कैलकुलेट करते हैं चीज़ को कि हर चीज़ पायदार बनाते हैं और अच्छा भला बहाव है। आप इधर से अगर देखें, अब तो खैर ये घास बढ़ी हुई है, आपको दिखाई नहीं देगा कि ये जो ज़मीन का बिल्कुल निचला एरिया है, जहाँ पर बिलाबोंग है, जहाँ पर हमारा डैम है, ये पूरी ज़मीन के बीच में इस वक्त एक नहर बह रही होगी। हम आगे नहीं जाना चाहते क्योंकि ये जो अब्बा जान हैं कैंगरूज के, दिखाएं आपको, ये देखें, ये बैठे हुए हमारा निशाना लगाकर। इनकी पूरी फैमिली जो है वो छलांगे लगाती हुई यहाँ से भागकर अंदर घुस गई है और ये हमें देखने के लिए बैठे हुए हैं। हालांकि ये सारा वक्त यहीं होते हैं। और ये वो एरिया जो हमने थोड़ा सा ठीक कराया इधर से, ये खास कर हमने कैंगरूज के लिए घास काटी हुई है यहाँ से, क्योंकि वो जंगल से निकलते हैं और आराम से यहाँ पर इस्तराहत फरमाते हैं। तो ये उनकी बहुत आइडियल जगह है जो हमने बना रखी है, ख़ासकर इनके लिए हम घास काटते हैं। तो 15-20 हैं और दिन रात ये हमारे आसपास ही रहते हैं। और अब तो हमें ऐसा लगने लगा है कि मालिक ये हैं, हम यहाँ पर सिर्फ मेहमान हैं, इसलिए कि ये बिल्कुल वहाँ पर जो बिन्स रखे हुए हैं उनके पास आके बैठे हुए होते हैं और सारा दिन ये जामन के दरख्त के नीचे लेटे हुए होते हैं। और ये देखें ज़रा इनकी पोजीशन आपने देखी। तो डरना ही चाहिए, जाहिर है जंगली जानवर हैं, लेकिन जैसे हम स्टडी की विंडो से जिस वक्त देखते हैं तो बिल्कुल ये सामने करीब जो हैं दिखाई देते हैं। तो अपने कान जो हैं ये देखें, हाँ खड़े हो गए। अभी ये जो है ना, ये देखें, देखा आपने इन साहिब को, ये रखवाली करते अपनी फैमिली की। तो चलते हैं इस तरफ को खामोशी से। ये जो है ये हिले नहीं है अपनी जगह से, इसलिए कि ये उनकी हिफाजत पे मामूर हैं और निगरान हैं उन पे, तो हेड ऑफ़ द फैमिली हैं। तो दाना डाल दिया था सुबह, रात की रानी को फूल आए हुए हैं, कपड़े देखें हमने फैलाए हुए हैं। ये वाला जो है ये बेटी का घर है और वो वाला जो है वो हमारा घर है। तो बीच में ये पीछे जो आपको दिखाई देता है ये हमारा बारबेक्यू एरिया है। और ये देखें ये मिट्टी, किसी का फ़ोन आया था कि किसी के पास मिट्टी है थोड़ी बहुत, कुछ यूट्स में भरी हुई, तो हमने उसको कहा कि ठीक है वो ला के डाल जाए। तो ये थोड़ा सा ये बैक वॉश है हमारे पूल का, तो ये डिग किया था क्योंकि ब्लॉक हुआ था, तो उन्होंने कैमरास डाल के देखा था कि ब्लॉकेज कहाँ है, तो ये पूरा डिग किया था उन्होंने। तो ये थोड़ा सा हम्प था, जब हम मो करते थे तो झटका पड़ता था, तो फिर हमने उसको कहा कि मिट्टी ला के इस जगह पे डाल जाए। तो इस वक्त जो है अच्छा खासा पाँव हमारा जा रहा है घास के अंदर, पानी के अंदर, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और घास आप देखें, ये देखें अभी हमने काटी है और हमें काटे हुए 10 दिन हुए होंगे मैक्सिमम। और घास का हाल देखें, मोअर हमने काटते ही सर्विस के लिए पहले से बुक किया हुआ था। सर्विस हमने बुक की थी क्रिसमस से पहले, तो उन्होंने कहा था कि वो न्यू ईयर के बाद आके उसको पिक करेंगे मोअर को। तो वो आते हैं, खुद ही ले जाते हैं खोल खाल के गैराज और वापस ला के छोड़ जाते हैं। फ़ोन कर लेते हैं हम, फ़ोन पे बिल पे कर देते हैं, तो कहीं किसी सिलसिले में जाना आना नहीं पड़ता। हर फैसिलिटी आराम से अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ पर मिलती है। तो वो अभी लाए नहीं हैं, तो हमने काट के भेजा था हम सारा ड्यूरिंग न्यू ईयर पीरियड। और जो
सारा ये था। क्रिसमस के जो दिन थे पूरे बहुत तेज़ी से घास के बढ़ने के, वो सारे हम काटते ही रहे हैं हर 7-8 दिन घास को। और फिर हमें जब हमने काटी वो आए पिक करने के लिए, तो हमने शुक्र किया कि हमारी घास अब बड़ी नहीं होगी, तो 2-4 रोज़ में आ जाएगा। लेकिन अभी गए हुए उससे 6-7 दिन हुए, फ़ोन किया था, कह रहे थे कि छोड़ जाएंगे। और घास का आप हाल देखें कि चलना मुहाल है, इसके बीच में इतनी बड़ी बड़ी घास है। तो यहाँ आए, जामुन चूंकि पकने लगे, तो ये जो बारिश पड़ी, अब ये देखें, हम आपको बता रहे हैं ना कि ये देखें, देखा आपने पानी, जिस पानी में हम चल रहे हैं बारिश का, ये देखें। तो यहाँ पर ऐसे कोई थोड़ी मोड़ी बारिश नहीं होती, खूब बरसता है मींह, मोटे मोटे कतरे वाला। सारे हमारे जो क्रॉक्स हैं वो भरे हुए पानी से। ये भी एक खूबसूरत आवाज़ है कदमों की पानी में पड़ते हुए, हमें तो पसंद है। खैर यही ज़िंदगी है। और जामुन दिखाने आए, सैर नहीं कराई बहुत देर से आपको, बिज़नेस का काम इतना है कि हद कोई नहीं। बल्कि सुबह से हम बैठे हुए सोल्ड आउट का जो की तस्वीर है वो लगा रहे थे, इसलिए कि अमूमन साथी सिर्फ तस्वीर पे स्क्रॉल करते हैं और वो पुरानी तस्वीर भेज देते हैं कि ये दे दें, वो एल्बम में देखते ही नहीं। हालांकि एल्बम हम सॉर्ट करते रहते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम सोल्ड आउट भी लगा दें ताकि उनकी नज़र से वो तस्वीर भी गुजर जाए कि ये जो प्रिंट है ये बिक चुका हुआ है। ये देखें जामुन पकने लगे थोड़े, तो उस तरफ से आते, थोड़े तोड़ के भी खाते और आपको दिखाते भी हैं। पानी का बहाव देखें, और मजाल है कि कहीं से ये ज़मीन कटी हो, कि क्रैक पड़ा हो या बही हो या टूटी हो, ऐसे ये बहाव ज़मीनों का सेट करके जाते हैं। यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, कुछ हो, वैसे तो अल्लाह की ज़मीन है, बड़ी समझदारी से अल्लाह ताला ने ये सिलसिले जो हैं ये सेट किए हैं। हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, उसको सब पता है। अब आप ये देखें कि ये इंसान अगर बनाए, अगर जैसे हम वो जो उधर डर्ट रोड है, अगर उसको दोबारा से स्क्रैप कराना चाहें कि भाई अच्छी सी हम डर्ट रोड बना दें, सीधी उसमें कोई हम्प ना रहे, और उस पर से घास अगर हम उतार दें, खुरच दें और अच्छी सी सड़क बना के बैठ जाएं, तो एक बारिश आएगी उसमें इतने बड़े शिगाफ पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर की जो लेयर होती है ज़मीन की वो एक ख़ास किस्म की मिट्टी की तह से कसी हुई होती है, जिसने ज़मीन को प्रोटेक्ट किया होता है और उसमें हिदायत भी होती है। तो आपने देखा होगा कि नशेबी इलाके जो हैं उनमें ज़रखेज़ी ज़्यादा है, पहाड़ों की चोटियों पे कम है। ये होता है कि वो सारी जो ग़िज़ाइयत होती है ऊपर की लेयर की ज़मीन की, वो नीचे चली गई होती है। आप देख रहे हैं, ये देखें। तो अम्मी हमारे पास आई अभी सुबह बैठने के लिए उधर, हम उठ के इधर आ गए। देखिए आपने देखा क्या हुस्न, तो अभी पकने ही लगे हैं, बिल्कुल अभी शुरू है, अभी इनमें गुठली नहीं है। ये देखें, देखो इसमें गुठली नहीं, तो आप इसको फालसे की तरह खा सकते हैं। लेकिन आप हुस्न देखें, रंगों का इम्तिजाज देखें। देखा क्या खुदा की शान है, जायका जो है वो आ जाता है। बहुत ही मज़ेदार प्यारे जामुन, ये देखें मोतियों की तरह भरे हुए, फाल से 2-4 लगे होंगे। अभी इस वक्त आगे नहीं जाते, उधर इतने खूबसूरत फ्रंट यार्ड में अनार लगे हुए हैं कि खाने को तो इंसान भूल जाता है, देख के ही अल्लाह की शान के कसीदे पढ़ता है, इतना हुस्न है। हम जाते हैं अभी आपको दिखाने के लिए, फालसे दिखाएं। ये देखें, तो फालसों के बीज हमने रखे हुए हैं साथियों के लिए, तो जिस वक्त भी थोड़ा वक्त लगा हम यहाँ पर पोस्ट डाल देंगे कि साथी जो हैं वो एड्रेसेस लिखा दें फालसों के लिए। तो वो बजियास बुटीक के इनबॉक्स में हमको नाम पता लिख दें, ऑस्ट्रेलिया वाले ओनली,
तो हम उनको फिर फालसे के बीज भेज देंगे। तो हमने सुखा के रखे हुए हैं उनके लिए। अब ये थोड़े से और भी सुखा लेंगे तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में भेज सकेंगे, हम मुल्क से बाहर नहीं भेज सकते। कानूनन ऑस्ट्रेलिया से बाहर कोई भी प्लांट प्रोडक्ट भेजना या ऑस्ट्रेलिया में कोई भी प्लांट प्रोडक्ट मंगवाना जुर्म है। तो अब हमको पूरा चक्कर लगा के जो है ना उधर जाना पड़ेगा, नहीं तो इधर से चलते हैं, सच इस तरफ से चले जाते हैं, क्योंकि हम ये शेड्स के दरमियान से आजकल नहीं गुजर रहे, क्योंकि यहाँ पर माली ने बताया था कि ईस्टर्न ब्राउन दिखा है, तो हमने फिर उस दिन से यहाँ से गुजरना छोड़ दिया। शेड में जाते हैं, काम कर लेते हैं जो हम करते हैं। ये देखें पानी का बहाव, अमरूद देखें इतना फल पड़ा है और इसको अब बाकायदा स्प्रेस चाहिए। और ये देखें पूप कैंगरू की, तो बैठे हुए तो कैंगरूज जो है बिल्कुल हिरन ही लगते हैं। आम देखें, अभी हमने, हमारा ख्याल है कि पिछली भी सैर रिकॉर्ड की हुई है, वो भी हमने अपलोड नहीं की। ये देखें, देखिए आम हमारे हाथ भरे हुए हैं। ये देखें हमारे हाथ के अगेंस्ट देखेंगे तो अंदाज़ा होगा साइज का। बहुत ही प्यारा पौधा, बहुत खूबसूरत पेड़ है। अम्मी को हम बता रहे थे कि अम्मी आप इधर पक्के पक्के पे चल के आके तो देख जाएं आम लटके हुए शाम को अम्मी को दिखाएंगे लाके। उस तरफ तो डेक पे अम्मी बैठती हैं रोज़, लेकिन इधर अम्मी कुछ दिन हुए नहीं आई इस तरफ, तो इधर से आपको वो दिखाएं हम अनार। एक हाथ से हमने छतरी पकड़ी हुई है और हाथ में हमने दबाए हुए हैं फालसे और जामुन, और उनका कीमा अंदर तक पहुंचेगा। अब तो ये देखें कॉनिफर्स, ये हम जो बता रहे थे कि बिल्कुल पंख फैला के खुशी खुशी रेन को वेलकम करते हैं। ये भी शुक्र है भर गया। और ग्लैडियोलास जिन्हें बिल्कुल भी रेन नहीं पसंद, फूल प्यारे हैं वैसे। गुलाब कुछ ना कुछ जान पकड़ने लगे। ये मॉक ऑरेंज जिसको फूल आए हुए हैं, खुशबू इस कदर होती है, और आपको ये भी दिखा दें महकते हैं ये। और ये है हाइबिस्कस, ये हाइब्रिड है हाइबिस्कस का। और एक वो है, वो भी बड़ा ही हसीन है, बहुत ही खूबसूरत। उसकी कली में एक फॉन सा शेड आता है, ये हम इसलिए लेके आए थे ये वाला। देखा आपने। और अनार दिखाएं और अंदर दौड़ें। नीचे भी खिला हुआ है, ये देखें तो सही जरा इसको, ये वाला बड़ा ही हसीन, बड़ा ही हसीन। और ये मॉक ऑरेंज चंबेली की तरह का, उसी का बहन भाई है। तो पौधों के दरमियान से जैसे ये जगह है, एकदम से नहीं गुजर जाना चाहिए, क्योंकि स्पाइडर वेब्स होते हैं, वो आप पर चढ़ सकते हैं। इस वजह से हम इधर से ही जाते हैं आपको अनार दिखाने के लिए। ये देखें, देखा आपने अनार, क्या हुस्न है। अब हमें ये नहीं पता ये कितना बड़ा होगा या क्या पहचान है कि रेडी है, हम इसे कब तोड़ सकते हैं, कुछ खबर नहीं है। और इसको ये देखें, ये देखें, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है बिल्कुल ज़मीन को, एक वो लगा हुआ है, तो इसमें लगे हुए। इसको हम ऊपर से काट के गए थे, ये पतला लंबा हो रहा था, तो हम ऊपर से इसको बिल्कुल सीधा काट गए। इसने जो नई शाखें निकाली हैं उसमें इसने ये हसीन अनार लगाए हैं, पहली बार लगाए इसको फल, लेकिन क्या हुस्न है इसमें। ये देखें
दूर से ऐसे तोते की तरह ये दिखाई देता है। तो छोटी सी सैर बरसात की सोचा आपको करा दी, खुदा करे कि आपको पसंद आई हो। बहुत ही प्यारा मौसम, बारिश हमें वैसे ही बहुत पसंद है और हमारे साथियों को भी यकीनन पसंद होगी। और ये देखें, ये लाल पत्ते निकालता है और ये पौधा जो है ये अमेरिका के विंटर में बिल्कुल अनार के रंग का है, अनारी, मैरून, रेड। इसका रंग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाल हो भी तो ऐसा होता है, लेकिन बाकी पौधा ये ग्रीन रहता है। तो इसके कतरे देखें आप ज़रा, कैसे समो के बैठा हुआ है अपने अंदर, बहुत ही प्यारा। तो चलते हैं अंदर। खुदा करे कि आज की सैर जो है छोटी सी बारिश की वो आपको पसंद आई हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।